हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका रहने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग, या फिर उसको कह देंगे हम यहाँ पर कि सर सीधी सीधी बात अगर मैं बताऊं तो बियरिंग अब तक हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि बियरिंग क्या होता है कि किसी भी ट्रेवर्स लाइन का किसी भी रेफरेंस लाइन से जो भी हम यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करते हैं दैट एंगल विल बी नोन एज अवर बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लोगों को वापस से अगेन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि मान लेते हैं ये ट्रेवर्स लाइन है आपकी, है ना, ये ट्रेवर्स लाइन है, यहाँ से ये ए बी लाइन है आपकी, ट्रेवर्स लाइन है। इसकी अगर यदि यहाँ से कोई भी रेफरेंस मेरिडियन है, अभी देखो रेफरेंस मेरिडियन कोई सी भी हो सकती है, ग्रिड मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, आपका कोई भी मेरिडियन हो सकता है। इस मेरिडियन से आपने ये जो एंगल निकाला है इसका ये थीटा एंगल आपको यहाँ पर क्या कहलाएगी, इस पर्टिकुलर ए बी लाइन की आपकी बियरिंग कहलाएगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम देखो बियरिंग के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर ही दी है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो देखो अब सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग। मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग का मतलब है सर बियरिंग को कैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो देखो बियरिंग को रिप्रेजेंट करने के टोटल हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग, या फिर हम कह दें कि किसी भी तरह से हम बियरिंग को किस सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर डालने की कोशिश करें, किस सिस्टम से हम यहाँ पर इस बियरिंग को इंडिकेट करेंगे। यानी कि ये जो एंगल है ना आपका, एंगल थीटा जो आपका बना था ट्रेवर्स लाइन का, इस एंगल थीटा ये कौन सा एंगल होगा, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। ये बात कभी नहीं भूलनी आपको, है ना, कंपास ओनली होना आपको हॉरिजॉन्टल एंगल का ही मेजरमेंट आपको दे पाएगा। तो ये जो एंगल है, ये जो सिस्टम है बियरिंग का, इसको कैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस रिप्रेजेंट करने के टोटल दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहला सिस्टम या पहला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपका होता है WCB। इसको यहाँ पर लिखें तो हॉल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, पहला सिस्टम ये। और दूसरी तरीके से जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड आता है QB सिस्टम, है ना, या फिर इसको बोलते हैं क्वाड्रेंटिक बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम हो गए आपके पास, एक क्वाड्रेंटल, एक है होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर WCB लिखूंगा, इसको मैं हर बार यहाँ पर QB लिखूंगा। ठीक है, तो एब्रिविएशन मैंने यहाँ पर आपके सामने यूज कर लिए हैं। अब देखो सबसे पहली चीज कि सर इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पार्ट हम यहाँ पर उठा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उठा लेते हैं WCB सिस्टम को। ठीक है, अब इस WCB सिस्टम को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे सर WCB सिस्टम में हम यहाँ पर चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आप जब एंगल मेजरमेंट करोगे तो एंगल का मेजरमेंट आपके पास यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो आपका रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ लाइन रहेगी। कौन सी लाइन रहेगी, नॉर्थ लाइन। यानी कि नॉर्थ लाइन को आपको यहां पर रेफरेंस मानते हुए पूरा का पूरा आपको एंगल सारे निकालना है। ठीक है, अब चाहे वो कहीं भी एंगल हो, कहीं भी ट्रेवर्स दे दे आपको, किसी भी तरह से ट्रेवर्स दे दे, लेकिन ट्रेवर्स का एंगल हमेशा नॉर्थ लाइन से आपका यहां पर मेजरमेंट होगा, सबसे पहली चीज। ठीक है, पहली चीज सर रेफरेंस सिस्टम हमेशा नॉर्थ लेते हैं, साउथ को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, हालांकि मेरिडियन की बारे में बात करूं तो मेरिडियन के अंदर आपका नॉर्थ साउथ दोनों को मिलाने वाली लाइन आ जाती है आपकी, है ना, लेकिन इसमें भी हम पर्टिकुलर सिर्फ नॉर्थ से ही एंगल को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ से ही एंगल को मेजरमेंट करेंगे। दूसरी चीज एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे, दूसरी चीज आपने यहां पर देखी कि सर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल मेजरमेंट होगा किसी भी ट्रेवर्स लाइन का। ठीक है, अब तीसरी बात सर कि सर ठीक है क्या सर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, नहीं जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं जाना है आप लोगों को। दोनों चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल चल ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब सर ऐसा कौन से कंपास के अंदर होता है यूजुअली, तो देखो कंपास का मैं नाम आपके सामने लिख देता हूं। कंपास का आपका पर्टिकुलर नेम है, अगर यदि आप नाम देखें तो इसका नाम आपके पास सीधा सीधा है प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास आपका यूज आता है इस पर्टिकुलर तरह की WCB सिस्टम को आपको निकालना है, तो आप प्रिज्मेटिक कंपास को आप यहां पर जनरली यूज करते हैं। उसके अंदर जो रीडिंग निकल के आती है ना, रीडिंग डायरेक्टली WCB सिस्टम में निकल के आती है। सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बाद हम यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन पहले सबसे पहले लिख लेता हूं ये वाली। देखो इन दिस सिस्टम अभी रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे ना, इन दिस सिस्टम बियरिंग ऑफ अ लाइन इज the horizontal angle between the line
एंड नॉर्थ एंड, अब एन एंड लिखा है मैंने यहाँ पर, एन का मतलब यहाँ पर नॉर्थ है ना, बाकी पूरा लिख देता हूँ आपके सामने। अब नॉर्थ को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा, ठीक है। नॉर्थ एंड ऑफ रेफरेंस मेरिडियन। अब यहां पर इसको मैं शो करके बता देता हूं आपके सामने ना, शो करके बता देते हैं कैसे। ये लो, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर मैंने लिख दिया आपके सामने कि सर ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब यहां पर मान लेते हैं कोई भी ट्रेवर्स लाइन है, ट्रेवर्स लाइन को यहां पर खींच देते हैं हम यहां पर अलग अलग कलर से। एक पहली ये खींची, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, 4 ट्रेवर्स लाइन मैंने यहाँ पर बता दी है। बीच वाली को O बोल दिया है, इसको आप यहाँ पर A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें, इसको D बोल दें, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि देखो 4 लाइनें होगी आपकी, OA, OB, OC और साथ के साथ बात करें तो OD। 4 लाइन होगी, 4 ट्रेवर्स लाइन होगी। 4 ट्रेवर्स लाइन को आपको यहाँ पर डिनोट करना है। तो डिनोशन का तरीका देख लो आप यहाँ पर। जब आप यहाँ पर इसको WCB में डिनोट करेंगे, WCB में डिनोट करेंगे तो देखो WCB में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ WCB लिखी है, यहाँ पर लाइन लिखी है, ठीक है। तो चारों लाइन है, OA के बारे में बात करेंगे, OB के बारे में बात करेंगे, OC के बारे में बात करेंगे और OD के बारे में बात करेंगे। अभी देखो इसको बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो, चलो ठीक है। तो ये सिस्टम हमें यहाँ पर हमेशा देखना है कि हमेशा हमें एंगल को मेजरमेंट करना है। एंगल मेजरमेंट आपका निकल के आएगा कैसे, ऐसे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल हमने यहाँ पर बनाया ये एंगल है आपका θ1, इसको मैं यहाँ पर बोल दिया θ1, ठीक है। इसका जो नॉर्थ का एंगल यहाँ से निकल के आया है, इस एंगल को मैंने कैलकुलेट किया है, एंगल आपका निकल के आया θ2। यहाँ से मैंने एक और बार एंगल मेजरमेंट किया, ये एंगल मेरा निकल के आया θ3 और यहाँ पर मैंने एक और लाइन का यहाँ पर एक बार और मेजरमेंट किया, ये मेरा एंगल निकल के आया कितना, θ4, ठीक है। अब इसको देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमेशा हमारा। देखो यहां पर देखो सबसे पहला OA लाइन ने आपका कितना एंगल बनाया, OA लाइन ने नॉर्थ से कितना एंगल बनाया आपका θ1, तो इसकी डायरेक्टली WCB आपकी कहलाएगी θ1। क्या कहलाएगी, θ1। OB लाइन के बारे में बात करें तो OB लाइन को आपको यहां पर निकालना है, OB लाइन को। तो OB लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर एंगल बना हुआ है θ2, तो यहां पर OB लाइन की WCB आपकी कहलाएगी θ2, इसकी कहलाएगी θ3, इसकी कहलाएगी आपकी θ4, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से आप यहां पर देख लें, सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मेजरमेंट कर लेना है। नॉर्थ में आपको यहां पर 0 डिग्री मानना है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा साउथ एंड पे, यहां पर आपका 270 डिग्री हो जाएगा और यहां पर 360 डिग्री अगेन, या फिर आप 0 डिग्री आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बिल्कुल रेफरेंस सिस्टम बहुत इजी है यहाँ पर। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक बात पता चली है कि यहाँ पर मैं कोई भी एंगल किसी भी लाइन का, किसी भी ट्रेवर्स लाइन का अगर मैं यहाँ पर मेजरमेंट करने जाऊंगा तो इसकी रेंज कितनी रहने वाली है। तो देखो यहाँ पर मैं आपके सामने रेंज लिख देता हूँ। तो रेंज आपकी रहेगी WCB सिस्टम की सर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में कोई भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमेशा आपका रेफरेंस क्या लेंगे, नॉर्थ एंड लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रेफरेंस पॉइंट, यहां पर आप यहां पर क्या लेंगे, हमेशा नॉर्थ एंड लेंगे, ठीक है। और यहां पर आपकी डायरेक्शन हमेशा आप यहां पर लेने वाले कौन सी, क्लॉकवाइज। ये 3 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आपका यहां पर ये बन गया, ठीक है। कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, इतनी सी चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और मेंशन करना था, प्रिज्मेटिक कंपास इज मेजर्ड, सॉरी, प्रिज्मेटिक कंपास इज यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब है प्रिज्मेटिक कंपास जो आपका रीडिंग देता है वो रीडिंग डायरेक्टली आपको WCB के अंदर यहां पर निकाल के देता है, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में मेंशन कर दिया। अब देखो यहां पर देखो बहुत से लोगों को यहां पर ध्यान देखो, आप लोगों को ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि यहां पर ये नॉर्थ पॉइंट कैसा होगा, यहां पर ये कैसा रहेगा, है ना। ये नॉर्थ कोई भी नॉर्थ हो सकता है आपका, हो सकता है आपका ट्रू नॉर्थ हो सकता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन वाला नॉर्थ हो आपके पास, यहाँ पर कोई भी हो सकता है ना, उससे कोई मेंशन नहीं है। बस उसकी रीडिंग जो है आप यहाँ पर इस टर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें इसका मैग्नेटिक मेरिडियन होना, इसका आपका ट्रू मेरिडियन होना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैग्नेटिक नॉर्थ होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए वो रीडिंग आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। रीडिंग लिखने का फॉर्मेट वही है, θ1, θ2, θ3, θ4, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि
फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूं, ये मैंने एक मेरिडियन, यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है, ये लाइन मैंने बना दी यहाँ पर, और मैंने कह दिया कि सर ये एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री। ठीक है, ये लाइन है आपकी ए बी। अब इस ए बी की आप WCB बताएं, ए बी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करें WCB में। ठीक है, ए बी की होल सर्कल बीरिंग आप यहाँ पर बताएं, होल सर्कल बीरिंग ऑफ ए बी आप यहाँ पर बताएं। तो आपको पता है कि सर नॉर्थ एंड से मुझे मेजरमेंट करना है हमेशा एंगल। ठीक है, तो आपको एंगल कौन सा मेजरमेंट करना होगा, सर नॉर्थ एंड से मेजरमेंट करना है, नॉर्थ एंड से मैंने एंगल मेजरमेंट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, यानी कि ये एंगल मुझे मेजरमेंट करना है। आपको पता है सर यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 180 होता है, 180 प्लस 30 कितना हो गया, इस ए बी लाइन की बीरिंग कितनी होगी 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कुल मिला के मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि सर ठीक है यहाँ पर 210 डिग्री की आपके पास होल सर्कल बीरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या कहलाएगी, इसकी अगर बीरिंग लिखनी होगी तो क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ पर ये लिख दिया, ये लो साहब। इसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से आपको यहाँ पर कर देना कि θ1 θ2 θ3 θ4, आपको थीटा निकालना आपको आता ही होगा आसानी से, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप चाहे तो यहाँ पर नोट डाउन कर लें, ये एग्जाम्पल है आपका, साथ के साथ ही नोट डाउन कर लें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीरिंग। हाँ, लेकिन अगर यदि यहाँ पर अगर आपसे कह दे, वो स्पेशल केस है, अगर यदि आपसे यहाँ पर कह दे कि आपने ये जो बीरिंग मेजरमेंट किया है, ये जो होल सर्कल बीरिंग में जो बीरिंग मेजरमेंट किया है, बीरिंग आपने ट्रू नॉर्थ से यहाँ पर मेजरमेंट किया है, क्या किया है, ट्रू नॉर्थ से आपने मेजरमेंट किया है, तो ये पर्टिकुलर बीरिंग आपकी क्या कहलाएगी, ट्रू बीरिंग कहलाएगी। इसको आप यहाँ पर अजीमुथ का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये भी लिख सकता हूं कि सर अजीमुथ कब कहेंगे इसको, अगर ये जो नोट्स दिया रखा है हमें यहाँ पर, अगर इसको ट्रू नोट्स लिख दूं तो अब ये जो बीरिंग है आपकी, अब इस बीरिंग को आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब इसको आप यहाँ पर अजीमुथ यहाँ पर बुला सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ट्रू बीरिंग को आप यहाँ पर अजीमुथ बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है जरूरी थोड़ी ट्रू नोट हो, ये हो सकता है मैग्नेटिक नोट्स भी हो, तब भी आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही चलेगा आपका, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल दिखाने का तरीका है, अब वो चाहे मैग्नेटिक मेरिडियन से दिखाए चाहे ट्रू मेरिडियन से दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अगर यदि आपसे कभी क्वेश्चन अगर ऐसा पुटअप कर दे कि WCB के अंदर सर कौन सा मेरिडियन यूज किया जाता है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, देखो कोई सा भी मेरिडियन हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो है ना। तो पहला देख लिया हमने, पहला सिस्टम WCB सिस्टम, WCB सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं सेकंड सिस्टम देख लेते हैं, हम यहां पर सेकंड सिस्टम देख लेते हैं। सेकंड है आपके पास QB सिस्टम, है ना, QB सिस्टम। अच्छा, अभी देखो, अभी यहां पर एक बीरिंग और आती है आपकी, रिड्यूस्ड बीरिंग के नाम से जानते हैं हम उसको, किसके नाम से, रिड्यूस्ड बीरिंग के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, तो रिड्यूस्ड बीरिंग को पहले लिख देते हैं, पहले नोट करके हम यहां पर रिड्यूस्ड बीरिंग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम यहां पर QB के बारे में बात करेंगे। यहां पर नोट लिखना है, एक नोट लिख के आपको यहां पर मैं रिड्यूस्ड बीरिंग के बारे में बताता हूं। नोट के अंदर हम यहां पर लिखेंगे रिड्यूस्ड बीरिंग को। ठीक है, इसको रिड्यूस्ड बीरिंग को हम यहां पर यहीं पे समझने वाले हैं। अब देखो सर, ये रिड्यूस्ड बीरिंग क्या होती है आपकी, है ना। देखो, अगर मैं कह दूं कि किसी भी रिप्रेजेंटेशन को मैंने यहां पर WCB के अंदर किया हुआ है ना, WCB में कोई रीडिंग मैंने लिखा रखी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात, कितने लोगों को पता है, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, कि ये जो θ2 की जो वैल्यू है, ये जो θ2 की जो वैल्यू है आपकी, ये θ2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 90 दिखेगी आपको। θ2 की वैल्यू, θ2 θ3 θ4 ये आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री दिखने वाले हैं आपको, है ना। अगर यदि कोई भी बीरिंग आपकी, या कोई भी आपने WCB सिस्टम में कोई भी रीडिंग लिख रखी है, मान लो ये 210 लिख रखा है आपने, है ना, ये 210 लिख रखा है आपने, इस 210, लेकिन आपने यहां पर क्या कर रखा है सर, 210 सर एक बड़ी एंगल लगता है आपको, क्या लगता है, एक बड़ा एंगल लगता है ना। तो इसको हम यहां पर रिड्यूस्ड कर देते हैं अंडर 90 डिग्री के कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि अगर यदि कोई WCB 90 डिग्री से ज्यादा है और उसको हम यहाँ पर 90 डिग्री के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम 90 डिग्री से कम वैल्यू के अंदर उसको कम टर्म में हम यहाँ पर उसको लिखना या रिप्रेजेंट करना मुझे पसंद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है आपके साथ, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिड्यूस्ड बीरिंग को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको लिख के बता देता हूं, फिर अभी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में ना। तो when the WCB of a line exceeds 90 exceeds 90 degree, and if it is reduced to corresponding angle less than 90 degree, then it is termed as
रिड्यूस्ड बियरिंग। क्लियर है मामला? बिल्कुल। तो देखो रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होती है आपकी, अगर WCB 90 डिग्री से ज्यादा बड़ी है, आपको लिखना है 90 डिग्री के नीचे, तो आप क्या करोगे, रिड्यूस्ड बियरिंग को यहां पर यूज करेंगे। देखो जैसे कि यहां पर मैं लिख सकता हूं आपके सामने, देखो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपके सामने, है ना, अभी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, यहां पर मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं कि यहां पर देखो आप, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं कह रहा हूं आपसे कि सर ठीक है, पहला वाले को देखो, इसके एंगल्स यहां पर हम लिख देते हैं, इसके एंगल्स हम यहां पर एक साथ यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर मैं कह दूं कि सर ठीक है, ये वाला जो एंगल है यार, यहां पर थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसको O लिख देते हैं, है ना, इसको O लिख देते हैं। ये आपका दिख नहीं रहा है, ये विजिबल नहीं होगा आपको, ये O लिखा है, ये P लिखा है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, और यहां साइड में मैं आपके सामने लिख देता हूं कि एंगल आपको दे रखा है, मान लो OP एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, और आपको यहां पर दे रखा है OQ एंगल आपको दे रखा है 160 डिग्री का। ठीक है, इसको 160 मान लेते हैं। देखो ये 0 डिग्री रहेगा आपका, है ना, ये नॉर्थ है तो ये 0 डिग्री रहेगा, ये 90 रहेगा आपका, ये 180 रहेगा आपका, ये साउथ है। ठीक है, ये आपके पास कितना रहेगा, 270 रहेगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सी एक्सेस होती है, ये आपकी ईस्ट होती है, ये आपकी कौन सी होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, OP बराबर 30 दे रखा है, 160 दे रखा है, और OR, हाँ OR और OS ये चारों भी लिख देता है ना। ये आपको, ये इसको मान लो आप यहाँ पर, ये आपको दे रखा है, इसको 260 मान लेते हैं, 160 है 260 मान लिया, इस 260 के अलावा यहाँ पर इसको मान लो, कुछ ही मान लो यार, मान लो 340 दे रखा है आपको। ठीक है, 4 एंगल है, चारों एंगल में कोई भी मान लो आप आपके हिसाब से, बस इनके बीच में मान लेना कुछ। ठीक है, देखो थोड़े से ऐसे लिखे, रफली लिख दिए मैंने, है ना। अभी देखो तो आप यहां पर देखो, अब मैं लिखना बताता हूं आपको। सबसे पहले देखो आप सबसे पहला, अगर यदि मेरा कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, अब देखो रिड्यूस बियरिंग में कैसे लिखते हैं चीजों को। देखो सबसे पहला मैंने कह दिया कि सर 0 से 90 डिग्री के बीच की अगर कोई रीडिंग हो, तो उसको हम यहाँ पर, उस WCB को हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिड्यूस बियरिंग के अंदर। देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब आपकी जो रीडिंग है या जो आपकी बियरिंग है, आपने यहाँ पर लिख सकते हैं WCB। आपको क्या लिखनी है, आपको यहाँ पर लिखनी है WCB। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि सर एंगल, यहां पर लिख देते हैं हम यहां पर क्या, रिड्यूस्ड बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग। इसके अलावा साथ साथ इसका क्वाड्रेंट भी आपको यहां पर बताना पड़ेगा, क्वाड्रेंट, और यहां पर लिख देता हूं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये लो, अभी देखो अब आएगा समझ में। देखो देखो पहला लिया मैंने एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, मान लो 0 से 90 डिग्री के बीच में मैंने यहां पर इस क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर 0 से 90 डिग्री के बीच में मुझे यहां पर क्या करना है, कोई रिड्यूस बियरिंग निकालनी किसी भी एंगल की। तो देखो रिड्यूस बियरिंग का मतलब यह है कि सर अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो आप क्या करें, 90 से कम में रिप्रेजेंट करा दें, 90 से ज्यादा है तो 90 से कम में रिप्रेजेंट करा दें। लेकिन आप लोगों को पता है कि सर यहां पर ऑलरेडी जो है एंगल 0 से 90 के बीच में वैसे ही 90 से कम है, वैसे ही 90 से कम रहेगा किसी भी ट्रेवर्स लाइन का। तो यहां पर आपकी रिड्यूस बियरिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी आपकी WCB के जैसी, सेम हो जाएगी कैसी, WCB की जैसी, यानी कि जो WCB लिखी हुई है सेम रीडिंग आप यहां पर लिख दो, सेम रीडिंग आपकी 90 से कम आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आपको कैसे देखने को मिलेगा, देखो क्वाड्रेंट आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट। कौन सा क्वाड्रेंट देखने को मिल रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट, क्वाड्रेंट का नाम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना हो किसी भी लाइन का, मान लो इसी लाइन का कर रहा हूं मैं, यहां पर OP लाइन का कर रहा हूं, OP लाइन का मेरे को रिप्रेजेंटेशन करना है ना। तो OP लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा मैं यहां पर, तो कुल मिला के ये OP लाइन है 30 डिग्री, तो एंगल लिखा मैं, एंगल लिखा, एंगल के साथ साथ लिख दिया मैंने इसका क्वाड्रेंट 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसे आपको यहां पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करा देना है। ठीक है, सेकंड देख लें, चलो सेकंड देखो, सेकंड हम यहां पर उठा लेते हैं वैल्यू 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में, 90 से लेके 180 के बीच में। अब देखो कोई भी वैल्यू ज्यादा है, कोई भी एंगल अगर ज्यादा है तो 90 से कम करके देना है आपको, 90 से कम करके देना है। ठीक है, 90 से कम करके देंगे, चलो आ जाओ 90 से कम। अब अच्छा देखो ये एंगल जो है OP का एंगल देख लो अब OP के बारे में डिस्कशन होगा आपका पूरा। ये एंगल है आपका, इसको 90 से कम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, रेफरेंस मेरिडियन मेरा क्या है, या तो नॉर्थ है या साउथ है, तो साउथ से मैं यहां पर रीडिंग ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं, साउथ से मैं यहां पर रीडिंग ले सकता हूं। ठीक है, सिंपल है, मुझे साउथ से रीडिंग लेनी पड़ेगी, बिल्कुल साउथ से रीडिंग लेनी पड़ेगी। साउथ से रीडिंग लूंगा तो मैं कैसे करूंगा, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि सर जो आपको रिड्यूस बियरिंग के लिए जो एंगल आएगा, रिड्यूस बियरिंग आपकी निकल के आएगी, यहां पर आप लिखेंगे कि सर 180 में से हमें यहां पर
WCB आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। 180 में से आपको WCB घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे रिड्यूस बीरिंग का एंगल है, रिड्यूस बीरिंग का एंगल है, रिड्यूस बीरिंग का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, 180 माइनस WCB करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि अगर यदि इसके बारे में लिखूं तो ये मेरे पास कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। तो ये वाले, ये देखो, ये अगर आपका 160 है तो ये कितना रहेगा कि 20 डिग्री बचेगा आपका, कितना बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट। देखो हमेशा रेफरेंस मेरिडियन है तो हमेशा नॉर्थ को ही पहले रिप्रेजेंट करेंगे या साउथ को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ या साउथ को पहले रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर। तो जब भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा OQ के बारे में, तो OQ का आप कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना बचा आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री आपका कौन सा, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सिंपल है, ऐसे आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है। थर्ड, यहाँ पर थर्ड वाला उठा लेते हैं। थर्ड आपसे कह रखा है कि सर ठीक है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच का आपको यहाँ पर एंगल दे रखा है कोई भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उठा लो, OR को उठा लो। OR देखो, OR दे रखा है आपको 260, OR दे रखा है आपको यहाँ पर 260, यानी कुल मिला के अगर मैं कह दूं आपसे, OR दे रखा है आपको 260। चलो ये OR आपको दे रखा है 260, ठीक है। अब इसको कम कैसे करेंगे सर, 90 से कम लिखेंगे तो नॉर्थ से लिख सकते हैं या साउथ से लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। रेफरेंस मेरिडियन से तो लिखोगे, तो रेफरेंस मेरिडियन से इसको कम कर दिया हमने यहाँ पर, साउथ से मैंने यहाँ पर लिख दिया, साउथ से मैंने यहाँ पर लिख दिया। साउथ से कितना लिखा हमने यहाँ पर, तो साउथ से हमें यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री से कम बनाने के लिए इस एंगल को देखो 90 डिग्री से कम बनाना है, लेकिन या तो नॉर्थ से बनाना है या साउथ से बनाना है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा हमें कि सर देखो इस पूरे में से आप यहाँ पर इसको क्या कर दो, आप यहाँ पर क्या कर घटा दो, यानी कि WCB में से आप यहाँ पर क्या कर दो, WCB में से क्या कर दो, देखो WCB कितनी है, इतनी, WCB में से आप यहाँ पर क्या कर दो 180 डिग्री घटा दो, तो ये वाली एंगल आपका बच जाएगा। देखो ये WCB है, ये 180 डिग्री घटा दिया तो आपका ये एंगल बच गया, माइनस 180 डिग्री आपको यहाँ पर घटा देना है, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा अब ये क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, है ना। तो जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है OR के बारे में, तो OR के बारे में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये अगर यदि आपको यहाँ पर दे रखा है 260 का, तो ये आपका कितना बच जाता है, ये आपका कितना बच जाएगा, देखो 260 में से 180 घटा दो तो आपके पास कितना बच गया, ये आपका पास बच गया है 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो आप यहाँ पर सर OR जैसे 80 डिग्री आपको दिखाना है किधर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अगर यदि आपने 270 डिग्री से लेके 360 के बीच में कुछ लिया है, 270 से लेके 360 के बीच में लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन देख लेते हैं हम यहाँ पर सर कैसे निकालेंगे इसको। सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये आपको दे रखा है, ठीक है, टोटल आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, अब निकालना या तो आपको नॉर्थ से पड़ेगा या फिर आपको साउथ से पड़ेगा। पास कहां से पड़ रही है एंगल, 90 से कम करने के लिए आपको कहां से मेजरमेंट करना पड़ेगा, नॉर्थ से मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो नॉर्थ से लिए मैं क्या करूं यहाँ पर, इसके लिए मैं क्या करूं सर 360 डिग्री में से, देखो यहाँ पर क्या है आपको, या तो 0 डिग्री बोलोगे या 360 डिग्री बोलोगे, है ना। तो 360 में से अगर यदि मैं WCB को घटा दूं तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों वाली बातें हैं, तो बिल्कुल क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा आपका, आगे नॉर्थ ही लिखना है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका। तो जैसे कि मैं लिख सकता हूँ OS की डिग्री, यहाँ पर ये आपको दे रखा है कितना टोटल, ये आपको दे रखा है 340 का, तो ये आपका कितना बच गया, ये आपका ये आपका कितना बच गया 20 डिग्री बच गया। तो यहाँ पर लिख देंगे OS बराबर 20 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको रिड्यूस बीरिंग आप यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, WCB ही थी आपकी, WCB को आपने क्या कर दिया 90 डिग्री से कम बनाने की कोशिश की है रेफरेंस मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो रेफरेंस मेरिडियन का ही काम मिलेंगे, या तो नॉर्थ से लेंगे या साउथ से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपकी, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन आपका रिड्यूस बीरिंग के टर्म में आपका ऐसा हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आती है आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। इसको यहां पर मैं लिख देता हूं QB, ये लो साहब। अब देखो सर क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, ठीक है। WCB का पूरा कॉन्सेप्ट हट गया, अब देखो क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब यहां पर मैं कहता हूं अगेन, यहां पर आपसे वही सारी बातें चलेगी, ठीक है। तो आपको यहां पर अब जो एंगल मेजरमेंट करना है, अब आप यहां पर नॉर्थ से भी कर सकते हो, आप यहां पर साउथ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी यहां पर रिड्यूस्ड बीरिंग के अंदर और इसके अंदर। देखो अब वो सारी सिमिलरिटीज मैं अभी आपके सामने क्लियर कर दूंगा, एक एक करके बस सुनते चलना, लास्ट तक रहना आप, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, सारी चीजें अभी आपको यहां पर समझ में आने लगेगी, एक एक करके बस सुनते चलो आप बात को। सबसे पहली चीज यहाँ पर WCB को आपने यहाँ पर ध्यान दिया, WCB के अंदर मैंने आपसे बोला कि सर जो भी एंगल मेजरमेंट होंगे वो नॉर्थ से होंगे। अब यहाँ पर QB आपकी बोलती है कि एंगल आप नॉर्थ से करो साउथ से करो मुझे कोई मतलब नहीं है,
मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्थ से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पड़े तो साउथ से कर दो, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो एंगल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम ईदर फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ से आप यहां पर एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कहता है कि आपकी इच्छा पड़े तो क्लॉकवाइज लो, आपकी इच्छा पड़े तो एंटी क्लॉकवाइज लो, लेकिन एंगल जहां से पास पड़े वहीं से लो, जहां से भी एंगल पास पड़ेगा वहीं से लेंगे। अगर नॉर्थ से पास पड़ रहा है तो नॉर्थ से लेंगे, साउथ से पास पड़ रहा है तो साउथ से लेंगे, ठीक है। अब यहां पर तीसरी बात कि सर यहां पर सर कौन सी इसकी रेंज कितनी रहेगी, फिर इसकी रेंज कितनी रहेगी, तो रेंज अभी हम देख लेंगे। और यहां पर सर कंपास कौन सा यूज आएगा, तो जो कंपास आपका यूज आता है वो कंपास का नाम है आपका सर्वेयर्स कंपास। कौन सा कंपास, सर्वेयर्स कंपास। तो सर्वेयर्स कंपास की जो रीडिंग होती है आपकी, वो रीडिंग पर्टिकुलरली सेम तरीके से चलती है आपकी, है ना। तो इन सब चीजों को मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं, उसके बाद हम यहां पर इसके एग्जांपल्स करके देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं सर इट इज एन acute angle, it is an acute angle which the line makes with the reference meridian, ठीक है। एंगल रेंज, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने कह दिया सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी इच्छा पड़ेगी वैसे, ठीक है। साथ के साथ ही अगर मैं कह दूं आपसे तो रेफरेंस आपका रहेगा नॉर्थ या फिर साउथ, कोई भी आप यहां पर ले सकते हैं। एंगल रेंज अभी देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी पास पड़ेगा, है ना, विद लाइन मेक्स विद द रेफरेंस मेरिडियन। अब यहां पर लिख देते हैं नेक्स्ट चीज कि यहां पर एग्जांपल देखो डायरेक्टली, अगेन सेम एग्जांपल करा दें, बिल्कुल सेम एग्जांपल देख लो आप यहां पर, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। समझते हैं हर एक चीजों को, हर एक पहलू को हम यहां पर ढंग से देखते हैं, ठीक है। देखो ये एंगल कह दिया मैंने, ये एंगल है आपके पास थीटा, ठीक है। या फिर इसको थीटा नहीं लेते हुए यहां पर वही सेम एंगल आप यहां पर ले लेते हैं। यहां पर देखो ये ले रखा हमारा 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है आपको 160 डिग्री, ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको यहां पर दे रखा है 260 डिग्री, और ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है ये दे रखा है आपको 340 डिग्री, ठीक है। अब इसको समझो, नॉर्थ साउथ, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर एंगल लेना है, या तो नॉर्थ से ले सकते हो, साउथ से ले सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि जहां से आपका क्लोजर पड़ेगा वहां से आप लोगे, है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं लाइन, और यहां पर लिख देता हूं मैं आपको क्यू बी, ठीक है। सबसे पहली लाइन इसको बोल देता हूं ओ लाइन, ये है आपका पी क्यू आर एंड दिस एस, ठीक है। तो लाइन लिखी मैंने यहां पर ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस के बारे में अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखो अब देखो आपको यहां पर देखना है कि देखो सर यहां पर जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन को आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन रिप्रेजेंट आप करेंगे कैसे कि सर एक्यूट एंगल आपको निकालना है। एक्यूट एंगल आपको एंगल कैसे निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल का मतलब है सर लेस देन 90 डिग्री का ही एंगल आपका यहां पर अगेन यहां पर आपका बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा एक्यूट एंगल, इसका मतलब है सर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आप यहां पर नहीं बना सकते। न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। जिन लोगों को नहीं पता बता दें, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इसके अंदर कह देते हैं कि सर एक्यूट एंगल बनेगा आपका, है ना। तो एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री का आपको एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये बिल्कुल यहां पर जान ले, क्वाड्रेंटल बियरिंग का, है ना, ठीक है। सबसे पहली लाइन मैंने यहां पर लिखी है ओपी लाइन। तो देखो ओपी लाइन आपको एंगल कितना बना रही है आपको, तो देखो ओपी लाइन आपके नॉर्थ से पास पड़ेगा एंगल मेजरमेंट करना कि साउथ से पास पड़ेगा एंगल मेजरमेंट करना। ऑब्वियस बात है सर, ओपी लाइन है तो एंगल आपका नॉर्थ से पास पड़ेगा, ठीक है। तो ओपी का हमारा एंगल जो हमारा निकल के आ रहा है कितना, 30 डिग्री एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहां पर किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से लेके आपके किस डायरेक्शन में, आपके ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये ईस्ट है आपका, है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है क्वाड्रेंटल बियरिंग के अंदर, ठीक है। अगर OQ के बारे में बात करूं तो देखो ये OQ लाइन है, ये OQ लाइन है, ये OQ लाइन का आप देखो ये OQ जो है आपका, अब बताओ ये नॉर्थ से पास पड़ेगा कि साउथ से पास पड़ेगा। आपने कह दिया सर साउथ से पास पड़ेगा, तो साउथ से पास पड़ेगा तो साउथ से लिखेंगे हम, यहां पर साउथ से लिखेंगे। अच्छा ये 160 है, यहां पर आपका 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसको यहां पर लिखेंगे कितना, साउथ 20 डिग्री। किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। OR के बारे में बात करते हैं। OR
देखो ये OR पॉइंट है आपका, बिल्कुल ये कितना है आपका 260 है आपका। अब बताओ ये जो OR लाइन है, ये OR लाइन नॉर्थ से पास पड़ रही है कि साउथ से पास पड़ रही है? आपने कह दिया सिर्फ साउथ से पास पड़ रही है। साउथ से कितनी पास पड़ रही है आपकी? तो साउथ से आपने कह दिया कि सर ठीक है ये 260 है, यहाँ पर 180 खत्म हुआ, ये आपका कितना बच गया? ये आपका 80 डिग्री बच गया। तो आपने यहाँ पर कुल मिला के कह दिया सीधा सीधा कि सर साउथ 80 डिग्री और किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, OS के बारे में बात करें तो OS के बारे में हमने यहाँ पर डायरेक्टली कह दिया कि सर ठीक है यहाँ से ये कितना पड़ा? ये आपका 340 पड़ा। यहां से देखिए सर नॉर्थ से पास पड़ रहा है आपसे, नॉर्थ से कितना पास पड़ रहा है? तो नॉर्थ से आपने यहां पर कह दिया, नॉर्थ से आपके पास पड़ रहा है कितना? 20 डिग्री, ये 360 हो जाएगा यहां पर। तो यहां से आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया सीधा कि सर नॉर्थ से पास पड़ा कितना? 20 डिग्री, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके सीधे क्वाड्रेंटल बीयरिंग के। ठीक है, अब देखो आपको दो सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। एक तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर यदि आप इधर देखो पास, जहां की लाइन पास पड़ेगी ना तो वहीं की लाइन आपको यहां पर लेनी है। तो यानी कुल मिला के एंगल की रेंज कितनी हो जाएगी आपकी? 0 से लेकर 90 डिग्री की आपकी रेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये रेंज आपकी कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर 90 डिग्री की। अब यहां पर अगेन आप यहां पर देखें रिड्यूस्ड बीयरिंग में, सर रिड्यूस्ड बीयरिंग में भी तो यही कर रहे थे हम, रिड्यूस्ड बीयरिंग में तो यही कर रहे थे सर, लेस देन 90 डिग्री का एंगल ले रहे थे। यहां पर भी हम यहां पर लेस देन 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, लेकिन इन दोनों में रिप्रेजेंटेशन में आपका फर्क होता है। यहां पर आपने WCB को कन्वर्ट किया था इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर, जो कि आपका लेस देन 90 डिग्री बने। इसीलिए इसको हमने यहां पर क्या कह देते थे? इस तरह से 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट करके यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन आता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, जबकि अगर यदि यहां पर आपसे क्वाड्रेंटल बीयरिंग का रिप्रेजेंटेशन करवाएगा तो क्वाड्रेंटल बीयरिंग का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ठीक है, ये डायरेक्टली सीधा आपको सर्वेयर कंपास ने दिया है। तो यहां पर लिख देते हैं साइड में, इट इज मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास से आप यहां पर इसको निकाल सकते हैं, सीधी सीधी बात है ना। तो ये बात भी आप लोगों को यहां पर याद रख लेनी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का ही फर्क है कुल मिला के। अगर यदि यहां पर इन दोनों चीजों में देखेंगे तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा और यहां पर ऐसा होगा। बाकी हाँ, यहां पर क्वाड्रेंट पीछे लिखते हैं, बाकी इसके अलावा देखें तो सेम सही है दोनों के दोनों, है ना। यहां पर जहां से पास पड़ रहा है तो वहीं से ले लेते थे, यहां पर भी वहां पर भी वैसे ले लेते थे। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, जो भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। अब आप मेरे ख्याल से बेयरिंग के सिस्टम को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब आई होप कि आप लोगों को अगर इतने अच्छे से समझ में आ ही गया है तो इन सब के बारे में अगर यहां पर मैं बात करूं तो कुछ एक क्वेश्चंस हम यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चंस करके चेक करें कि हमारे पास हमने यहां पर सच में कितना सीखा है। चलो, ये सबसे पहला आ गया कि सर अगर यदि आपको WCB दे रखी है तो आपको WCB को QB के अंदर आप यहां पर चेंज करके बताएंगे, सबसे पहली चीज। ठीक है, सबसे पहला चेंजेस इनटू WCB फ्रॉम QB, सॉरी क्वाड्रेंटल बीयरिंग से आपको यहां पर WCB में आपको यहां पर चेंज करना है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले चेंज इनटू WCB फ्रॉम QB, क्वाड्रेंटल बीयरिंग आपको दे रखी है, WCB में आपको यहां पर सीधा सीधा चेंज कर देना है। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे पूछ लेता है वो। सबसे पहला देखो आप यहां पर आपको दे रखी है साउथ 30 डिग्री वेस्ट, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो तो ये साउथ है, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन ये है, साउथ 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, साउथ 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कितना? 30 डिग्री, ये साउथ नॉर्थ। ठीक है, अब इसको WCB में लिखना है। अच्छा सर WCB में कैसे लिखते हैं? WCB में लिखते हैं हम यहां पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे और यहां पर क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे और यहां पर बात करें तो ये एंगल आपको यहां पर निकालना है। ये सॉरी ये 130 है, ये 0 डिग्री रहता है, ये 90 आप यहां पर इसको लिखते हैं, इसको 180 लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर सर ये एंगल कितना हो गया ब्लू वाला? तो सर ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया सर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट मींस सर ये एंगल आपका निकल गया है 210 डिग्री। तो ये 210 डिग्री डायरेक्ट आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि सर ये 210 डिग्री आपके पास क्या कहलाई? WCB कहलाई। ठीक है, WCB में। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन करके देख लो। सेकंड आपसे कह रहा है साउथ 50 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। ठीक है, साउथ 50 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। अब देखो 50 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट किधर है? इधर। तो साउथ से कितना गया? साउथ से गया, ये लो सर, साउथ से निकल लिए, ये देखो ये दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, विजिबल नहीं होगा, है? ये लो साउथ से कितना गए हम यहाँ पर? 50 डिग्री और 36 मिनट ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब अगर इसी को मेरे को यहाँ पर अगर WCB में लिखना होता तो कैसे लिखता? सर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से मेजरमेंट लेता और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता, यानी कि ये मेजरमेंट मेरे को इस पर्टिकुलर लाइन का मुझे यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये कितना होगा? अच्छा सर ये 50 डिग्री 36 मिनट है, ये तो मेरा 90 है, ये तो मेरा 90 है, तो कुल मिला के अगर मैं इसको निकालूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? अच्छा निकालना आता है कि नहीं आता है? फिर बिल्कुल आना चाहिए। तो देखो अगर यदि आप देखो बहुत से लोगों को नहीं आता होगा, जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को मैं निकालना बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, साफ साफ।
सीधी सीधी बात है। या तो आप क्या करें, इसको निकाल लें, या फिर आप ऐसा करें 180 में से इसको 50 डिग्री 36 मिनट को घटा दें। ठीक है, ये भी आसान पड़ेगा आपका, है ना। तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री में से मुझे माइनस कर देना है ये वाला एंगल, यानी कि 50 डिग्री और 36 मिनट। अब जिन लोगों से निकल पाता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं निकल पाता है उन लोगों को ये याद रखना है कि जब भी ऐसे घटाना हो तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आप लोगों को इतना तो पता होगा। 179 डिग्री, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 60 मिनट आप यहाँ पर लिख दिया करें, और साथ के साथ ही लिख दें आप यहाँ पर 50 डिग्री और 36 मिनट। देखो नहीं आता बहुत होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ ये बात, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर घटा के देखेंगे तो आप लोगों के पास करेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है। तो 50 डिग्री 36 मिनट आप इसको घटा देना, कितना आने वाला है आपके पास, ये आपका निकल आएगा 129 डिग्री और 24 मिनट। ये लो निकल गया आपका, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड फोर्थ आप यहाँ पर खुद से करके देखें, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मुझसे पहले कर लें यहाँ पे ना। नॉर्थ 29 डिग्री 4 मिनट वेस्ट, कितना 29 डिग्री और 4 मिनट वेस्ट, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, इसके लिए आप यहाँ पर कर देंगे WCB बराबर 360 डिग्री में से आपको यहाँ पर घटा देना है कितना, 29 डिग्री 4 मिनट। इसको घटा दो आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 330 डिग्री और 56 मिनट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देख लो आप। लास्ट आपसे कह रहा है नॉर्थ 79 डिग्री 35 मिनट वेस्ट वार्ड दे रखी है, ये भी सेम ही है आपका, है ना, क्वेश्चन सेम ही है। तो ये तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है, निकाल ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ 79 डिग्री दे रखी है, नॉर्थ से आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया 79 डिग्री 35 मिनट वेस्ट का। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या कर देना, आपको टोटल 360 डिग्री है, 360 में से अगर मैं घटाऊंगा तो ये एंगल मेरा आ जाएगा, ये एंगल आपको निकालना है। तो 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो 79 डिग्री और 35 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा 280 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबके आंसर निकाल दिए मैंने आप लोगों के सामने, तो एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पर साथ के साथ देख लिया, है ना। तो इनसे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी, है ना। बाकी देखते हैं आगे, चेंज इनटू क्यूबी फ्रॉम WCB। अब उल्टा भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, कि अगर यदि आपको यहाँ पर क्यूबी में चेंज करना हो, WCB आपको दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल का पहला आंसर निकाल ले। पहला आपसे दे रखा है कि सर आपको निकालनी है 70 डिग्री 30 मिनट की, आपको दे रखी है WCB। ये WCB दे रखी है, आपको क्यूबी निकालनी है ना, क्यूबी आपको निकालनी है। अच्छा सर देखो 70 डिग्री 30 मिनट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री या 30 मिनट का। ये नॉर्थ होता है, यहाँ पर अगर मैं कह दूं तो ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। इसको अगर यदि यहाँ पर मुझे क्यूबी में लिखना है तो क्यूबी बराबर आपके पास निकल के आएगी कितनी, नॉर्थ 70 डिग्री 30 मिनट ईस्टवर्ड। पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, एक्यूट एंगल ही है अब तक भी, बिल्कुल एक्यूट एंगल में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर देना है। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर, सेकंड आपको दे रखी 242। अच्छा 242 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, तो देखो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 242 डिग्री, ये आपने कह दिया 242 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, निकालनी है सर हमें यहाँ पर क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग हम यहाँ पर नॉर्थ से भी निकाल सकते हैं, साउथ से भी निकाल सकते हैं। बात ये सर जहां से पास पड़ेगी वहां से निकालेंगे। ये लाइन आपकी कहां से पास पड़ रही है, साउथ से पास पड़ रही है, साउथ से बहुत पास पड़ी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एंगल निकल लेना है, ये एंगल के साथ साथ आपको यहाँ पर डायरेक्शन लिखनी है। ये साउथ डायरेक्शन है और यहाँ पर जा रही कौन सी, वेस्ट में, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर लिख देंगे सर ये तो साउथ, ये वेस्ट। देखो आगे हमेशा साउथ रहेगा, आगे हमेशा नॉर्थ या साउथ रहेंगे, पीछे आपकी दूसरी लाइन आएगी आपकी, है ना, हमेशा, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना वेस्ट को आगे कर दो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले साउथ, और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा सर 242, इसमें से आप यहाँ पर 180 घटा दो, ये आपका एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, आप यहाँ पर घटा दो। तो 180 घटाते कितना बचा, 62 डिग्री 15 मिनट बचा, बिल्कुल। तो ये आपका कितना हो गया, साउथ 62 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ये आपने यहाँ पर समझ लिया सर, साउथ 62 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लो आप। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक और लाइन दे रखी है आपको 130 डिग्री 45 मिनट, ये आपकी हो गई 130 डिग्री और 130 डिग्री और 45 मिनट है। लेकिन मुझे पता है सर ये मुझे पास कहां से पड़ रहा है, पास साउथ से पड़ रहा है। साउथ से ये कितना पड़ेगा आपका, साउथ से कितना पास पड़ेगा, तो देखो 180 में से घटा के देख लो आपके पास टोटल। तो 180 में से इसको घटा देंगे, 180 डिग्री में से आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना 130 डिग्री 45 मिनट, यानी कि ये एंगल आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 130 45 49 डिग्री और 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अगर यदि रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे हम यहाँ पर डायरेक्टली, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, साउथ है ये ईस्ट है, तो यहाँ पर लिख देंगे साउथ
49 डिग्री 15 मिनट ईस्टवर्ड। ये हमेशा ऐसा ही लिखना है, ईस्ट को आगे मत लिख देना, ईस्ट वेस्ट हमेशा पीछे आएंगे, नॉर्थ साउथ हमेशा आगे आएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आपका हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। अगर यदि भूल जाओ आप बाद में तो उसके लिए भी अभी यहाँ पर आपके सामने लिखा दूंगा मैं, अभी आपको एक दो नोट लिखाने वाला हूँ, ठीक है, एक दो नोट लिखाने वाला हूँ, उससे सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट आपको देगा कितना 320 डिग्री, WCB आपको देगी कितनी 320 डिग्री और 40 मिनट की। तो सर इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाइन, तो सबसे पहले नॉर्थ लिख दो फिर वेस्ट लिख दो। यहाँ पर अगर यदि आपको लिखना है, ये एंगल आपका कितना बन रहा है, ये एंगल आपका बन रहा है थीटा, इसको 360 में से इसको घटा दो, 360 में से इसको घटाएंगे कितनी बचेगी आपके पास, वैल्यू बचेगी कितनी 39 डिग्री और 20 मिनट। ये आपने कर दिया नॉर्थ 39 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो ऐसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। तो ऐसे आपसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गए, चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई है, ठीक है।